ये वही फर्जी वोट के चुनाव के तहत ना आप जीते और सेंट्रल में सरकार बनाए नीतीश बाबू के गठबंधन से। हम मानते हैं कि फर्जी वोटर है, तो हम भी मानते हैं भी, अगर आप मानते हैं कि फर्जी वोटर है बिहार में, तो हम भी मानते हैं कि फर्जी वोटर के आप चुनाव जीते हैं तो फर्जी आपका सरकार भी है, आपका प्रधानमंत्री भी फर्जी है। लेकिन ये सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये विपक्ष जो है चुनाव से पहले ही हार मान रहा है, इसलिए चुनाव आयोग विपक्ष नहीं हार मान रहा है। हाँ। विपक्ष नहीं हार मान रहा है। हाँ। विपक्ष नहीं, यहाँ एनडीए हार मान रहा है। अच्छा। तब ना बौखला गए हैं, चुनाव आयोग के तहत SIR ला रहे हैं, फलना ढमकाना, मतलब देख रहे हैं ना, जो चालू नहीं करने वाला वो पुल चालू कर रहे हैं। हर चीज़ अभी देखिएगा, मेट्रो भी चालू हो जाएगा। हाँ। 500 में गैसों सिलेंडर मिलने लगेगा। हाँ। टेंशन में पेंशन भी बढ़ाए ना नीतीश बाबू, अभी 500 में गैसों सिलेंडर मिलने लगेगा। तो बौखलाया हुआ एनडीए सरकार घबराए हुए हैं, पूरा घबराए हुए हैं कि अब कैसे कुर्सी बचा लें। काहे कि बिहार पूरा तेजस्वीमय हो चुका है। अच्छा। जिस तरीके से 17 महीना में उन्होंने काम किया, ठीक है ना, 4 लाख नौकरी देना, टूरिज्म विभाग को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य विभाग को बढ़ावा देना। डबल इंजन सरकार पे भारी पड़ रहे हैं क्या? हमको डबल इंजन चाहिए ही नहीं सर। क्यों बेवकूफ बनाता है बिहार के जनता को या देश के जनता को डबल इंजन की सरकार? क्या एक इंजन खराब हो गया कि पीछे से धक्का मारने के लिए दूसरा इंजन लग गया? अरे एक ही इंजन की सरकार लाइए जो बिजली वाला रहे और रफ्तार में चले। डबल इंजन दे दिया, का है वो इंजन खराब हो गया जो पीछे से धक्का मारने के लिए लगा दिए हैं डबल इंजन। बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि आप SIR पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अगर किसी के 2 वोट हैं, बिहार में भी वोट डाल रहा है, वो दिल्ली में भी वोट डाल रहा है, तो उसका वोट नहीं कटना चाहिए? बिल्कुल कटना चाहिए। तो फिर जवाबदेही चुनाव आयोग कर रहा है। जवाबदेही किसकी है? 11 साल से सरकार किसकी है? सेंट्रल में 11 साल की सरकार की। 20 साल से नीतीश बाबू की यहाँ सरकार है, 11 साल से वहाँ सरकार है, फिर 2 वोटर ID कार्ड बन रहा है, तो फर्जी आप भी हो ना। क्या आप अप्रूवल कर रहे हो? आप जांच पड़ताल करके ना अप्रूवल करोगे। आप अप्रूवल कर रहे हो और बोल रहे हो कि रोहिंग्या ये है, वो है, डबल वोटर ID कार्ड बनाए हुए ये है। 11 साल से आपकी सरकार है, आप फेलियर है यहाँ पे। जनता बुर्बक नहीं है। आप बिहार के जनता बहुत सारे दिल्ली में भी रह रहे हैं, गुजरात में भी रह रहे हैं, यहाँ तो बना रहे हैं। अब बना रहे हैं तो आप ना देखोगे कि वहाँ भी है यहाँ भी है, तो फेलियर आप में है ना, फेलियर आप में है ना। तो क्या लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा? अब पता नहीं। अब देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र में खेला हुआ, राहुल गांधी जी बोलते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धांधली हो रही है, वो बोल भी रहे हैं कि जिस दिन सरकार पलटा आप रहो या ना रहो, कहीं भी रहो, सबका हिसाब लिया जाएगा। आप देखिए निष्पक्ष हो ना हो। अच्छा, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने 20 साल जनता के लिए हमने काम किया, बहुत काम। अब जो है हमको एक बार और मौका दिया जाए, हम फिर से जनता को और आगे ले जाएंगे, शिक्षा का स्तर और बेहतर करेंगे, हम और TR जो है 4-5 लागू करेंगे। TR लंबा लंबा तो नीतीश बाबू बोल रहे हैं। और हम ये बता, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने काम नहीं किया, काम किया उन्होंने। पुल पुलिया नाला बहुत सारे, मतलब ये दिए, नल जल दिए, बिजली दिए। हमारे गांव में भी हम नहीं सोचते थे कि कभी बत्ती आएगा, लाइन बिजली आएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने वहाँ तक भी बिजली पहुँचाया जो हम मेरे परिवार वाले सुकून से फैन में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काम किया है नीतीश कुमार, लेकिन अब काम नहीं हो रहा। अब मुद्दा है ये कि पलायन कैसे रुके, फैक्ट्री इंडस्ट्री कैसे आए, बेरोजगारी जो बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, बिहार वासी को बिहारी में रोजगार कैसे मिले, ये मुद्दा है। जब लालू का टाइम था, लालू यादव जी का टाइम था, तो उस समय स्थिति ऐसा था कि गरीब तबके को नीचे से ऊपर उठाने का, तो लालू यादव ने वो करके दिया। जब नीतीश कुमार का कार्यकाल आया तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में रोड, बिजली, पानी ये सब नहीं था, तो ये करके दिए नीतीश बाबू। अब जरूरत है रोजगार, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, अच्छा शिक्षा, अच्छा ये इलाज, तो ये जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार बूढ़े भी हो गए हैं, ज़्यादा उम्र तक तो देख नहीं सकते हैं। क्या अगर मेरे घर में दादा बापा है, अगर वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसको एक जगह कुर्सी पे बैठाएंगे, ना कि हम बोलेंगे चाहिए दिल्ली कमाने के लिए, ना हम बोलेंगे कि जाके खेत तामिए। दादा बाप को तो नहीं बोलेंगे ना, कहा कि बेटा बड़ा होगा तो वो कमाएगा, खिलाएगा ना परिवार को। तो ऐसा ही नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए हैं, आप मार्गदर्शन में चले जाइए और आपका भतीजा तैयार है, उसको बैठाइए। बिहार में एक नए प्लेयर सामने आए, प्रशांत किशोर, जनसुराज, वो पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं। आप पहले तो बताइए कि कौन सा परेशान किशोर की बात कर रहे हैं? परेशान किशोर समझ रहे हैं? परेशान किशोर, नीतीश वाले परेशान किशोर, मोदी वाले प्रशांत किशोर, ममता वाले प्रशांत किशोर, भगवत मान वाले प्रशांत किशोर या केजरीवाल वाले प्रशांत किशोर,
किस प्रशांत किशोर की या स्टालिन वाले प्रशांत किशोर, कह रहे थे किस प्रशांत किशोर की बात करें? व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री और दूसरी चीजें बनाते थे और सबको वो सिर्फ हवा बनाते थे, अच्छा। वो सिर्फ हवा बनाते थे, वे बेवकूफ़ बनाते थे। वो जान लेते थे कि इस पार्टी जीतेगी। पूरा एरिया में अपना जो लोग हैं 200-200 500-500 में कार्यकर्ता लोग जो भरे पड़े हुए हैं प्रशांत किशोर के आगे पीछे घूमने वाले, वो पूरा एरिया में घूमते थे। अब पता लगाते थे कौन पार्टी जीतने वाली है, वही पार्टी में वो जाते थे। अच्छा। और करोड़ों रुपया लेते थे। सिर्फ वो बेवकूफ़ बनाए हैं जनता को कि हम इस पार्टी में गए तो इस पार्टी में जिता दिए। हम देखते हैं आप पार्टी बनाए ना, धनसुराज पार्टी बनाया है, धनसुराज पार्टी, हाँ धनसुराज पार्टी बनाए ना, देखते हैं क्या सीट ले आते हैं। आपने मुख्यमंत्री इतना तो आप बोलते हैं ना कि हम इसको मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, आप देखते हैं तमाम पार्टियां बिहार में चुनाव लड़ रही हैं, तो मुख्य मुकाबला किन के बीच में देख रहे हैं? क्या तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, कोई ऐसा बड़ा ये नहीं है, सिर्फ राजद और बीजेपी का ये मुकाबला है। बाकी तो ऐसी विलुप्त हो जाएगी पार्टी। नीतीश कुमार जी बाकी विलुप्त हो जाएगी। नीतीश कुमार के पास अब कुछ रहा ही नहीं, विलुप्त हो जाएगी। बीजेपी खा गई। अच्छा। नीतीश कुमार को टेक ऑफ कर लिया बीजेपी ने। बीजेपी नीतीश जदयू पार्टी को खा गई। अब 2025 के बाद पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी जदयू। ये नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं और वो देख ही रहे हैं कि क्या है यहीं। और रहा बात प्रशांत किशोर का, तो उनको तो बातें मत कीजिए। आजकल देख रहे हैं पटना में कि धनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा। टेम्पो के पीछे लिखा हुआ आ रहा और ऐसे वाला लोगो, प्रशांत जी का फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ऐसे वाला। तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि बिहार वासियों को बता देना चाहते हैं कि आप सोच समझ के वोट दीजिए, काहे कि धनसुराज आएगा और हाथ में कटोरा थमाएगा, ठीक है ना। और एक तरफ से बोलते हैं कि हम गांधी की विचारधारा पे चलते हैं, परेशान किशोर पांडे जी। एक तरफ बोलते हैं कि हम गांधी के विचारधारा को, गांधी बाबा साहब, हाँ इसके विचारधारा पे चलते हैं, और बोलते हैं कि ये हम आएंगे तो 1 घंटा में शराब चालू कर देंगे। तो गांधी इसके खिलाफ थे। फिर उसके पार्टी में आप शामिल करते हैं जो बोलता है कि गांधी के मरने पे हम जश्न मनाते हैं ना कि शोक, उसको आप पार्टी में शामिल करते हैं। तो कैसे हम मान लें कि आप गांधी के विचारधारा पे चल रहे हैं? कैसे हम मान रहे हैं? एक सवाल ये भी लोग कह रहे हैं, जैसा कि मैं कई रिक्शा वालों से बात किया था, कि देखिए सरकार तो एनडीए की बनेगी, चिराग पासवान उनके साथ में है, जीतन राम मांझी उनके साथ में, तो जितना दलित पिछड़ा वोट है वो सब जो है भाजपा और एनडीए आप समझ चुका है। आप थे अति पिछड़ा के वोट थे, आप दोनों तरफ से गेम मत खेलिए। चिराग पासवान जी और मांझी जी, आपने देखा होगा रिया पासवान का केस, जो 2:20 पे पुलिस उसके घर पे जाती है और मार के उसको पूरा कपड़ा उपड़ा फाड़ के तरीके से मारती है पुलिस, ठीक है ना। आप रिया पासवान का केस देखा होगा, क्या वो दलित नहीं थी? क्या लफ्ज मांझी जी बोले और क्या लफ्ज चिराग पासवान जी। चलिए मांझी जी दूसरे जात के हैं, वो पासवान नहीं है, लेकिन चिराग पासवान उसके जाति से हैं। ये भी पासवान, वो भी पासवान। चिराग पासवान जी क्या शब्द बोले उस रिया पासवान के लिए, क्या? लेकिन विपक्ष वाला ये पप्पू यादव जी गए, राहुल गांधी ट्वीट किया और बोला, अपने पेज पे वीडियो चलाया कि ऐसा हालात हो गया है बिहार में। लेकिन जो सत्ता में है केंद्रीय, नीतीश कुमार की विभागीय संतुलन के बारे में कहा जाता है कि वो खराब चल रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? अब देखिए वो भाजपा वाला बता सकती है अच्छे से। नीतीश कुमार का तबीयत खराब है या दिमागी संतुलन खराब है, वो भाजपा वाला अच्छे तरीके से बता सकती है। गठबंधन में रहता, इधर इंडिया गठबंधन में रहते नीतीश कुमार, तो जरूर हम लोग बता सकते हैं, काहे कि हम लोग इंडिया गठबंधन वाले हैं। अब एनडीए वाले से पूछिए कि नीतीश कुमार का दिमागी संतुलन खराब हुआ है क्या, वो भाजपा वाला और एनडीए वाला बता सकते हैं। आप कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन वाले हैं, आपके इंडिया गठबंधन को तो वो कहते हैं ये ठग बंधन है, घमंडिया गठबंधन है, इनकी आपस में ये बोलेंगे ही बोलेंगे। कहा कि मोदी जी आते हैं और 3 सौगात करते हैं कि जाओ गुजरात में अडानी और अंबानी का लोहा और स्टील फैक्ट्री खुला है, 3 ट्रेन चलवा रहे हैं, उसी में बैठो और जाओ। यही इंडिया ठग गठबंधन मुंह पे तमाचा लगाती है कि महा रोजगार मेला उसके कल ही होके लगाती है और बिहार वासियों को 25,000 युवाओं को नौकरी देती है, तो मुंह पे तमाचा लगाती है। तो ठगबंधन है ना, बताइए, ठगबंधन है जो पूरा देश को बेच रहा है, वो बहुत अच्छा है। बाकी समझ ही रहेंगे कि आप हैं। चलिए ठीक।